टायमिंग कुठे आहे? हे काय आलं? ही स्ट्रीम की तर दिलीच नाही ना आपण अजून तर. ऑलरेडी क्लोज नाही केल्यावर तेच असतं. हं? क्लोज केलं नसेल तर तेच असतं. म्हणजे आपण OBS वगैरे काहीच क्लोज केलं नाही. नाही आला का? इथं कॅमेरा बंद आहे का? हं, ठीक आहे. हं? हेलो. यस बेटा, क्लियर आवाज़ आ रही है? जो भी कनेक्टेड है बताइए. हं? वाईट वाईट दिसतं हे कॅमेरा. सेल्फ कॅमेरा वाईट दिसायला. काय दिसतंय? त्याच्यावर दिसतं. ठीक आहे, आता जाऊ दे आता जे. हं? ठीक आहे. वेट सर. Well, I hope everything will go well. ठीक है. आई डोंट नो आज आज ही क्या प्रॉब्लम हो गया. चलिए, तो यहाँ पे चलिए बेटा, आज हमारा सेशन थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ है, पर कोई बात नहीं. हम इसको कंटिन्यू करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. आज जो हम सेशन स्टार्ट करेंगे इसमें, जैसा मैं सबसे पहले जीएसटी में, आवाज़ सबको क्लियर आ रही है? प्लीज़ बताइए जो ऑनलाइन कनेक्टेड है. यस सारंग, आवाज़ क्लियर है? चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं यहाँ कि ये रैपिड रिवीजन बैचेस जो हमारी सारे सब्जेक्ट्स की हो रही है, इसमें हम किस तरह से कवर करेंगे. मैं यहाँ पे जीएसटी के बारे में अगर बता दूँ आपको, तो जीएसटी में हम जो यहाँ कवर करेंगे, सबसे पहले हमारा जो चार्ट बुक रिवीजन है वो चार्ट बुक रिवीजन कवर करेंगे. और मैं आपको इतना बता दूँ कि अगर आपने ऑलरेडी एक बार किया हुआ है तो अब आपको रेगुलर बुक
इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ रिक्वायर्ड होगा वहीं आपको रेगुलर बुक पढ़ना है। आप मेरे चार्ट्स लो या आपने बनाए हुए चार्ट्स लो और वो चार्ट्स को एक बार ध्यान से, फास्ट में नहीं, थोड़ा स्लोली उसको पढ़ो और साथ साथ में आप मेरा क्वेश्चनर कंप्लीट करो। मेरे क्वेश्चनर के बाहर क्वेश्चंस नहीं आते, मैंने सभी कैटेगरी के क्वेश्चंस कवर कर लिए। तो अगर आप क्वेश्चनर पढ़ते हो तो लगभग आप पूरा पेपर जीएसटी का सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि हमारा जो रैपिड रिवीजन होगा मैं चार्ट बुक में से कवर करूँगा। चार्ट बुक अगर आपके पास होगा तो अच्छी बात है, अगर आपके पास नहीं है तो मैंने पीडीएफ कॉपी वी स्मार्ट के लॉगिन में दी है। अगर कोई स्टूडेंट ये सोच रहा होगा कि सर ये वी स्मार्ट का लॉगिन क्या होता है, तो मैंने यहाँ पे एक वीडियो डाला था कल, ओके, मस्ट वॉच का। तो वी स्मार्ट एकेडमी के चैनल पे आप वीडियो वो देख लेना, जिसमें मैंने पूरी कंप्लीट लॉगिन प्रोसीजर बताया हुआ है। तो वो लॉगिन प्रोसीजर से आपको वी स्मार्ट पोर्टल पे लॉगिन क्रिएट करना है। वहाँ पे मटेरियल कंटेंट में मैंने इसका पीडीएफ कॉपी शेयर कर दिया है, एज वेल एज क्वेश्चनर का मैंने यहाँ पे जीनी बुक यानी डिजिटल बुक भी शेयर कर दिया है। लेकिन जो स्टूडेंट के पास अभी अपडेटेड क्वेश्चनर नहीं है नवंबर 22 और वो फिजिकल कॉपी लेना चाहता है, तो वो फिजिकल कॉपी हमारी वेबसाइट से बाय कर सकता है vsmartacademy.com, जिसमें चार्ट बुक और क्वेश्चनर दोनों की फिजिकल कॉपी अवेलेबल है। लेकिन अगर आप बाय करते हो तो ये फिजिकल कॉपी को आने को कम से कम 6 से 7 दिन लग जाएंगे, तब तक आपको पीडीएफ ही यूज़ करनी पड़ेगी, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है। क्वेश्चनर को भी ओके उतना टाइम लगेगा। तो चलिए दोस्तों, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी। जहाँ तक बात जीएसटी की है तो जीएसटी हम यहाँ पे 10 to 12 डेज़ में कंप्लीट करेंगे, जिसमें अभी इन बिटवीन 3 दिन छुट्टी रहेगी क्योंकि मैं यहाँ पे नहीं हूँ, मैं ओके यहाँ फैमिली के साथ बाहर जाने वाला हूँ। नॉर्मली हम बैच स्टार्ट करने वाले थे 5 सितंबर से, लेकिन हमने लॉ और जीएसटी का अर्ली स्टार्ट किया सो दैट कि हम इन बिटवीन जो 3 दिन हैं ओके वो 3 दिन छुट्टी ले सके। बट मैं ये प्लान कर रहा हूँ कि उस 3 दिन में भी 1-2 चैप्टर्स जिसमें कोई अमेंडमेंट्स नहीं है, और मैंने ऑलरेडी लास्ट टाइम भी चार्ट बुक रिवीजन ली थी, तो जिसमें कोई भी एक लाइन की अमेंडमेंट नहीं है, तो मैं वो भी लेक्चर्स आपको दे सकता हूँ सो दैट आप अपना टाइम इफेक्टिवली यूज़ कर सके। अदरवाइज हमारा पूरा चार्ट कंप्लीट रिवीजन होगा। अब ये रैपिड रिवीजन में हम क्या कवर करेंगे? ये रैपिड रिवीजन में हम जो है पूरा चार्ट बुक का रिवीजन लेंगे, जिसमें एंटायर चैप्टर्स मैं यहाँ पे रिवाइज करने की कोशिश करूँगा, और उसके बाद में क्वेश्चनर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है आपको मार्क करके दूंगा कि भाई वो क्वेश्चंस आपको पढ़ के जाना है। अगर आपके पास अपडेटेड क्वेश्चनर होगा तो वो आपको पढ़ के जाना ही है, और उसमें से कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ सॉल्व करके देखेंगे, जिसमें प्रेजेंटेशन स्किल समझने की कोशिश करेंगे कि जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो हमें कौन से पॉइंट्स पे ध्यान रखना है। और पूरा हमारा रैपिड रिवीजन का क्लास होने के बाद हम यहाँ पे आरटीपी यानी आपकी नवंबर 22 एग्जाम की आरटीपी जो है वो भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम समझेंगे कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कैसे आते हैं, उसके बाद में सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कैसे आते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कैसे आते हैं, और हमने कहाँ कैसे अच्छा स्कोर करना चाहिए, जिसके लिए मैं यहाँ पे लास्ट एग्ज़ाम का पेपर भी लूँगा, और लास्ट एग्ज़ाम के पेपर से समझाने की कोशिश करूँगा कि हम अच्छे से अच्छे मार्क्स ओके कैसे स्कोर कर सकते हैं, हमारा क्वेश्चन सिलेक्शन कैसे होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ओके। और कोई आपको सवाल, डाउट, क्वेश्चन? ओके, कोई क्वेश्चन नहीं? तो ऑनलाइन में जिसके भी क्वेश्चंस होंगे आज मैं क्लास के एंड में लूँगा बेटा, क्योंकि हम लेट हो गए हैं। तो पहले आज का सेशन स्टार्ट कर देते हैं, और उसके बाद में जो भी आपके डाउट्स और क्वेश्चंस होंगे हम एंड में लेंगे, पहले रिवीजन स्टार्ट कर देते हैं। आपका ये सवाल होगा कि सर जीएसटी है पर इनकम टैक्स का रिवीजन होगा क्या? तो मैं आपको कह दूं कि हम प्लान तो कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही हमारा प्लान फिक्स हो जाता है मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कि इनकम टैक्स का रिवीजन कैसे किया जाएगा। अभी तो जो शेड्यूल आपको दिया हुआ है सारे सब्जेक्ट है एक्सेप्ट क्या, इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स का रिवीजन कैसे होगा मैं आपको अकॉर्डिंगली बता दूंगा। ठीक है, डन? सो आर यू रेडी? स्टार्ट करें? चलिए, अच्छा सही टाइम पे है बेटा, बैठो। हाँ ठीक है। तो यहाँ पे कुछ लोगों को वैसे ही पता चल जाता है कि क्लास लेट चालू होने वाला है, देखो कैसे आ जाते हैं। तो यहाँ पे चलो
हम पहला चैप्टर जीएसटी का स्टार्ट करेंगे। ये कंप्लीट चार्ट है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये एक पेज में मैंने पूरा पहला जो हमारा 30-40 पेजेस का इंट्रोडक्शन टू जीएसटी कवर कर लिया है। मैं ये चैप्टर के लिए कहूँगा कि बस इतना ही पढ़ के जाना और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, इसमें मैं बस इतना ये कहूँगा कि 2-3 चीज़ें जो आपने इन एडिशन टू दिस पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो, या मेरे क्वेश्चनर्स में कवर कर ली है। मैं आपको कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि बस मेरा ये चार्ट और क्वेश्चनर, दैट्स इनफ, और कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मेरे ये रिवीजन में आप कॉन्फिडेंस ले लो। यस, सेम लॅगिंग नाही जाणार आतापर्यंत व्यवस्थित चाललं 2 मिनटं आले त्याचा इश्यू नाही आहे सर मला दुसरंच काय ते इतके दिवस याच्यावर चाललं होतं पण कधी काय झालं नहीं, मला याची जे लिटरसी लेवल असते ना व्हिडिओच्या याच्यामध्ये खाली खाली नहीं ना तो स्ट्रीमिंग इथे स्ट्रीम सेटिंगमध्ये खाली सगळं बंद झालं नॉर्मल. स्ट्रीम स्टेटस याचाच प्रॉब्लेम आहे बेटा आवाज क्लियर आ रही है सभी को? आवाज क्लियर आ रही है सभी को? पण हा इंटरनेट कनेक्शन कोणता आहे? डुअल कनेक्शन आता जे लावलं तुम्ही एअरटेलचं लावलं पहिले लावलं होतं याच्या आधी ते होतं हॅथवेचं आतापर्यंत कधी हे झालेलं नाही. आजच कसं काय झालं पण तिकडनं कनेक्शन काढून टाकलं बघितलं कुठलं? आता इथे एक्सेलंट कनेक्शन म्हणते स्ट्रीम कीच बंद झाली. बघ बरं तिकडे येतं का तुझ्या याच्या मोबाईलमध्ये? मोबाईलमध्ये बघ येत आहे का? आला आला आलं सर चालेल इथे येते सर हॅलो हॅलो, आवाज येतोय? हॅलो, वेल अभी अगर लैग का प्रॉब्लम आता है तो देन आज का सेशन हम नहीं लेंगे, कल से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे पर जीएसटी का नहीं होगा, इसके बाद में हमारा लॉ का सेशन और बाकी जो शेड्यूल है वो कंटिन्यू रहेगा। ओके, अगर अभी लैग का प्रॉब्लम आता है तो चलिए।
और ये सेशन में जो है पहला सेशन यहाँ पे वापस से कंटिन्यू करूँगा जहाँ से हम रुके, यानी अगर वापस ये प्रॉब्लम आ रहा होगा क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है ये लीज लाइन है पर कहाँ प्रॉब्लम जा रहा है, सॉफ्टवेयर और यूट्यूब की कनेक्टिविटी में थोड़ा दिक्कत जा रही है, तो लैग का प्रॉब्लम आता है, तो हम फिर से कंटिन्यू करेंगे। डन। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हमारा रिवीजन। आर यू रेडी? चलो पहला चैप्टर ले लेते हैं, बेसिक कंसेप्ट ऑफ जीएसटी। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी में जैसे टोटल 5 एक्ट है, स्पीड में धीरे धीरे बढ़ा होगा क्योंकि अभी मैं भी सेटल हो रहा हूँ, ठीक है, तो स्पीड में धीरे धीरे बढ़ा होगा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी में हम देखेंगे यहाँ पे, बताओ कितने एक्ट है टोटली, फटाफट बताओ। CGST, SGST, UTGST, IGST और GST कंपेंसेशन सेस। GST कंपेंसेशन सेस है, तो टोटल 5 एक्ट है। नाउ CGST और SGST ये इंट्रा स्टेट सप्लाई पे लगता है, जो यहाँ पे दिया है। ओके, इंट्रा स्टेट सप्लाई पे लगता है। CGST लेविड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, SGST लेविड बाय स्टेट गवर्नमेंट, बोथ ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई। जब भी इंडिया में अब ट्रांजैक्शन होगा तो ट्रांजैक्शन पे इंट्रा स्टेट सप्लाई होगा तो 2 टैक्स लगेंगे, और वो 2 टैक्स लगेंगे CGST और SGST। लेकिन अगर इंटरस्टेट सप्लाई होगा तो क्या लगेगा? IGST। सर ये UTGST कॉन्सेप्ट क्या है? तो UTGST कॉन्सेप्ट, अगर आपकी यूनियन टेरिटरी है, 5 यूनियन टेरिटरीज है, ओके, अगर आपको याद होगा तो अंडमान निकोबार, लद्दाख, कुछ याद है, चंडीगढ़, दादरा दीव दमन नगर हवेली, कुछ याद आ रहा है आपको? तो 5 ऐसे यूनियन टेरिटरी है, वहां पे अगर इंट्रा होता है, आई रिपीट, वहां पे अगर इंट्रा होता है तो हमें क्या CGST और SGST लगेगा या UTGST लगेगा? UTGST लगेगा। यानी यूनियन टेरिटरी में इंट्रा होता है तो वो UTGST लगेगा। उसके बाद में यहाँ पे इंटरस्टेट सप्लाई होगा तो क्या? IGST। IGST फुल रेट से लगेगा, फुल रेट मतलब CGST प्लस SGST, तो यहाँ पे IGST फुल रेट से लगेगा। तो ये कॉन्सेप्ट हमने देखेंगे रिगार्डिंग टू GST। उसके बाद में हम यहाँ पे देखते हैं, ओके, कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ GST। इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, एक्सप्लेन द, ओके, यहाँ पे कॉन्सेप्ट या प्रिंसिपल ऑफ GST। तो क्या है बेटा, पहली बात तो सभी मेरे साथ, कम ऑन, पूरा ध्यान दे। GST जो है ये वैल्यू एडेड टैक्स है, मतलब यहाँ पे भी क्रेडिट मिलता है और जितना वैल्यू एडिशन है उस पर भी GST आएगा। तो ब्रॉड बेस ये वैल्यू एडेड टैक्स है। दूसरा क्या, ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। चलो 2 मिनट में रिवाइज कर लेता हूं। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स मतलब क्या? अगर ये जो स्टेट में सप्लाई होगा उस स्टेट, वही स्टेट उसका रेवेन्यू कलेक्ट करेगा। जैसे इंट्रा स्टेट सप्लाई महाराष्ट्र में हुआ तो SGST का रेवेन्यू किसको मिलेगा? महाराष्ट्र को। अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई दिल्ली में हुआ तो दिल्ली को, या राजस्थान में हुआ तो क्या? राजस्थान को। सो दोस्तों यहाँ पे जो है, यहाँ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। और दूसरा मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको रिवाइज कर देता हूं, और वो कौन सी? IGST। अगर आपका इंटरस्टेट सप्लाई होता है, आई रिपीट, क्या इंटरस्टेट सप्लाई होता है तो क्या लगेगा? IGST। अब IGST का जो रेवेन्यू है 50% रेवेन्यू वो सेलर स्टेट को नहीं मिलता है, किसको मिलता है? बायर स्टेट को। समझ लो यहां से सप्लाई हो रहा है महाराष्ट्र से, कहां पे? MP में, और हमने क्या पे किया? IGST। तो IGST का कलेक्शन सेंट्रल करती है, कौन करती है? सेंट्रल। और सेंट्रल कलेक्ट करके वो बाद में बायर स्टेट को देती है, डेस्टिनेशन स्टेट को देती है। ठीक है, क्यों डेस्टिनेशन स्टेट को देती है? क्यों? क्योंकि अगर उनको रेवेन्यू मिला और ये गुड्स अगर आगे सप्लाई हुआ, आई रिपीट, क्या आगे सप्लाई होगा, तो वो IGST का क्रेडिट वहां के स्टेट के CGST एज वेल एज SGST इसको मिलेगा। अगर कोई स्टूडेंट ये अप्रोच से बैठा होगा कि यार मैं पहली बार यहां पे पढ़ रहा हूं GST और सर के इसमें समझ जाओ, तो बेटा ये सही जगह नहीं है। आप फिर मेरा एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स लीजिएगा, ये रैपिड रिवीजन है, इसमें मैं ये समझ के आ रहा हूं कि आप यहां पे पढ़ चुके हो या थोड़ा बहुत और लुक करके आए हो, बाकी मैं संभाल लूंगा, पर आपको एक थोड़ा बहुत और लुक तो करना पड़ेगा, थोड़ा रिकॉल तो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, अदरवाइज जितना भी आपको आपके कान पे पड़ता है, ओके, ये GST की गाथा, ओके, जितनी भी आपको सुने आती है, समझ लो हाँ अच्छा है, कुछ तो मिल रहा है। ठीक है, तो यहां पे IGST डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, ओके, CGST और SGST भी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। चलिए
दूसरा दूसरा ये इनडायरेक्ट टैक्स है, मतलब पेबल बाय सप्लायर एंड ट्रांसफरेबल टू कंज्यूमर। ओके, ये पॉइंट आपका आ सकता है एग्जाम में, ये क्वेश्चन। उसके बाद में ये मल्टीपल स्टेज है, मतलब ऐसा नहीं है जैसे मैन्युफैक्चरर, इमेजिन करो मेरे साथ, आपका इमेजिनेशन पावर मेरे साथ ओके होना चाहिए। जैसे मैन्युफैक्चरर से डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर से क्या होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से अल्टीमेट कंज्यूमर। तो ऐसा नहीं है किसी मैन्युफैक्चरिंग स्टेज पे जीएसटी लगा दिया हो गया, ये सिंगल स्टेज नहीं है, ये क्या है बेटा, मल्टीपल स्टेज है। मतलब हर स्टेज पे जीएसटी लगेगा और इनपुट का आपको सेट ऑफ मिलते जाएगा, ठीक है। तो ये मल्टीपल स्टेज टैक्स है जहां आपको क्रेडिट मिलते रहेगा। उसके बाद में नेक्स्ट बेटा, ये जनरली बिजनेस टैक्स है जो कंजम्पशन ऑफ गुड्स और सर्विस पे लगता है। जीएसटी, जीएसटी पर्सनल एक्टिविटी पे नहीं लगता है, जैसे आगे हमने पढ़ा था बिजनेस की डेफिनेशन में, आप अपना पर्सनल मोबाइल बेचते हो तो जीएसटी नहीं लगेगा। कुछ याद आ रहा है आपको? पर्सनल बाइक बेचते हो तो जीएसटी नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, इसलिए जीएसटी जो है बिजनेस टैक्स है। ओके, लास्ट जो है यहां पे इनपुट टैक्स क्रेडिट सेट ऑफ आपको दिया जाता है। तो चलिए एक बार फिर से पॉइंट फिक्स कीजिएगा मेरे साथ, ये वैल्यू एडेड टैक्स, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, ओके, मल्टी स्टेज है, ट्रांसफरेबल टू बायर है, उसके बाद में यहां पे बिजनेस टैक्स है, और क्या, ओके, इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलते हैं। नाउ अब आपको 3 आर्टिकल्स ध्यान से पढ़ने हैं, ओके, जिस पे क्वेश्चन आ सकता है, स्पेशली एमसीक्यू क्वेश्चन। एक है आर्टिकल 246A, ओके, आर्टिकल 246A ये सोर्स एंट्री ऑफ जीएसटी है, ये एम्पावर करता है, ध्यान रखना, याद करना, आर्टिकल 246A एम्पावर्स फॉर लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी बाय सेंट्रल एंड स्टेट। ओके, सेंट्रल और स्टेट दोनों जीएसटी लगा सकते हैं, लेकिन इंटर स्टेट होगा, कम ऑन, इंटर स्टेट होगा तो सेंट्रल लगाएगी और सेंट्रल बाद में बांटेगी, अरे है ना, पर पूरा कौन लगाएगी, सेंट्रल लगाएगी। उसके बाद में आर्टिकल 269A कहता है कि यहां पे जो इंटर स्टेट है, इंटर स्टेट पे लेवी और कलेक्शन सेंट्रल करेगा और अपोर्शन करेगा बिटवीन स्टेट, ठीक है। तो ये सीजीएसटी, एसजीएसटी यानी ये जीएसटी लगाने का पावर है। तो आर्टिकल 269 में ए में आईजीएसटी लगाने का पावर सेंट्रल को दिया गया है। अब उसके बाद में आर्टिकल 366(12)A, आर्टिकल 366(12)A क्या बोलता है? आर्टिकल 366(12)A ये कहता है कि इंडिया में सारे गुड्स और सर्विसेज पे जीएसटी लगाया जाएगा, यानी जब जब भी वर्ड जीएसटी आएगा तो सारे गुड्स और सर्विसेज पे आएगा, एक्सेप्ट क्या बेटा, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। तो ये हमारा पहला चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी। उसके बाद में यहां पे ओके, जहां तक देखा जाए पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भी जीएसटी के बाहर है। एक चार्ट से मैं डिस्कशन जरूर लूंगा, थोड़ा ओपीएम होगा, नारकोटिक्स होगा, अल्कोहल होगा, टोबैको प्रोडक्ट्स होगा, तो ये केस में जीएसटी की लायबिलिटी कैसे आएगी, इस पर हम डिस्कशन करेंगे। चलिए अब आते हैं बेटा यहां पे बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी। ओके, शॉर्ट में क्या क्या बेनिफिट है? पहला, ओके, जनरली ये क्वेश्चन आया तो 2 या 3 मार्क के लिए आएगा, तो आप टाइटल्स दे केयरफुली और उसके अंदर आपने अपने 1-2 लाइन लिख लेना फॉर गेटिंग द मार्क्स। ये क्वेश्चन में बहुत अच्छे से मैंने कवर किया है। नाउ पहला, क्रिएशन ऑफ यूनिफाइड नेशनल मार्केट। ओके, जीएसटी में जो है यहां पे सारे सेंट्रल और स्टेट ने अपने टैक्सेस सब्स्यूम कर दिए हैं और अब एक यूनिफाइड नेशनल मार्केट करके जीएसटी, जिसमें ओनली सीजीएसटी और एसजीएसटी आएगा। नेक्स्ट, मिटिगेशन ऑफ कैस्केडिंग इफेक्ट। ओके, जीएसटी आने के पहले इंडिया में क्रेडिट सिस्टम था, लेकिन जीएसटी आने के पहले सेंट्रल के क्रेडिट स्टेट में नहीं मिलते थे, स्टेट के क्रेडिट सेंट्रल में नहीं मिलते थे। लेकिन ओके, जीएसटी आने के बाद आज भी क्रेडिट जो है अब सबके आउटपुट में सेंट्रल भी आ गया और सबके आउटपुट में स्टेट भी आ गया, तो क्रेडिट फुल्ली यूटिलाइज हो जाते हैं, इसलिए कैस्केडिंग इफेक्ट नहीं होता है। आपको अगर मेरा क्लास याद होगा तो मैंने आपको एक मैन्युफैक्चरर, सर्विस प्रोवाइडर और ट्रेडर, कुछ याद आ रहा है? पहले एक्साइज होता था, वैट होता था, सर्विस प्रोवाइडर को यहाँ पे वैट के क्रेडिट नहीं मिलते थे, तो ट्रेडर को एक्साइज और सर्विस टैक्स के क्रेडिट नहीं मिलते थे। क्यों? क्योंकि सेंट्रल का सेंट्रल में था और स्टेट का स्टेट में था, जिसके वजह से कैस्केडिंग इफेक्ट होते थे, तो सेनवैट और वैट के क्रेडिट नहीं मिलते थे। लेकिन जीएसटी आने के बाद ये सारे क्रेडिट्स यूटिलाइज होने लगे और क्या बेटा, यहां पे कैस्केडिंग इफेक्ट पूरे खत्म किए गए। उसके बाद में एलिमिनेशन ऑफ मल्टीपल एंड डबल टैक्सेशन। जैसे पुराने इसमें क्या होता था कि अगर एक्साइज लग रही है तो एक्साइज और एक्साइज के बाद क्या लगता था, वैट, और वैट निकालने के लिए एक्साइज ऐड होता था, मतलब क्या, डबल टैक्सेशन होते थे।
समझ में आ रहा है? कभी कभी क्या होता था, कुछ गुड्स पे सर्विस टैक्स भी लग रहा है और तो वैट भी लग रहा है। मैंने एक केस बताया था, आपको याद होगा तो, सिम कार्ड का, बीएसएनएल सिम कार्ड का। सिम कार्ड गुड्स है या सर्विस है, ऐसे पुराने बहुत सारा डिस्कशन हुआ था। तो यहां पे सर्विस टैक्स भी लगाया जा रहा है और उसके ऊपर क्या लगाया जा रहा है, वैट भी। तो इस तरह से जो डबल टैक्सेशन होते थे वो अब जीएसटी में खत्म हो गए। क्यों? क्योंकि अब जीएसटी में गुड्स और सर्विसेज का बाइफर्गेशन ओनली फॉर रेट होता है एंड नॉट फॉर डबल लेवी। यानी उसके ऊपर ओके, यहां पे पहले सर्विस टैक्स भी फुल रेट से लगता था, वैट भी फुल रेट से लगता था, अब ऐसा नहीं है। अब लगेगा जीएसटी ही, बस इतना डिसाइड करना है कि वो गुड्स है या सर्विस। डिड यू अंडरस्टैंड? चलो, उसके बाद में मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। ओके, पहले क्या होता था कि यहां पे फॉरेन कंपनीज इंडिया में नहीं आती थी। ओके, मैं जस्ट समझा रहा हूं आपको, टाइटल्स याद रखना है और इसके अंदर जो कंटेंट है, कंटेंट के लिए क्वेश्चनर पढ़ लेना फटाफट कि मैं क्या लिखूंगा, ठीक है? तो यहां पे मेक इन इंडिया इनिशिएटिव बूस्ट किया गया है क्योंकि अब वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट की वजह से सारे पूरे इंडिया के स्टेट्स के लॉज एक जैसे हो चुके हैं। तो फॉरेन कंपनीज इंडिया में आ रही है और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव बूस्ट किया जा रहा है। नेक्स्ट यहां पे इंक्रीज इन रेवेन्यू। ऑब्वियसली बेटा जीएसटी से रेवेन्यू इंक्रीज हो गई। क्यों? क्योंकि अगर आपको क्रेडिट अलाउ हो जाते हैं तो वो केस में प्राइजेस कम होती है और प्राइजेस कम होती है तो ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है। ओके, तो चलिए, ओके, तो इस पे क्वेश्चन आ सकता है। तो एग्जाम में क्या, तो ये दो चीजें, एक कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ जीएसटी, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ क्या, जीएसटी, इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। ओके, टैक्सेस टू बी सब्स्यूम इन जीएसटी, इसके ऊपर बहुत पहले जब जीएसटी नया नया था 2017 में, तब पूछा था कि कौन कौन से टैक्सेस सब्स्यूम किए जाते, पर मुझे नहीं लगता कि अब आपको ये सवाल पूछेंगे, ये बहुत पुरानी बात हो गई। ओके, तो सेंट्रल के टैक्सेस जिसमें सारी एक्साइज ड्यूटी, कस्टम्स की एडिशनल कस्टम ड्यूटी, सर्विस टैक्स और जो भी सेस है, सारे सेंट्रल टैक्सेस जो गुड्स और सर्विसेज पे थे वो सब्सिम हो गए। और उसके बाद में अगर हम स्टेट के लिए, तो स्टेट के वैट, सीएसटी, परचेस टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, मैं आपका ध्यान लाना चाहूंगा किसके ऊपर बेटा, एंटरटेनमेंट टैक्स पे। ध्यान से सुनिएगा, जीएसटी आने के पहले दो एंटरटेनमेंट टैक्स इंडिया में लगते थे, स्टेट गवर्नमेंट भी लगाती थी और लोकल बॉडी भी लगाती थी। जैसे आप मूवी जा रहे हो मल्टीप्लेक्स में देखने के लिए, तो दो एंटरटेनमेंट टैक्स लगाए जाते थे, एक स्टेट गवर्नमेंट का और एक पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का। तो स्टेट गवर्नमेंट का एंटरटेनमेंट टैक्स जो है वो जीएसटी के साथ सब्स्यूम हो गया। सब्स्यूम मतलब ओके, अब दो दिल एक जान हो गया, अरे है ना। तो यहां पे सब्स्यूम हो गया, मतलब ये हुआ कि अब जीएसटी लगेगा तो स्टेट का एंटरटेनमेंट टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू क्वेश्चन, ओके ध्यान रखना, एंटरटेनमेंट टैक्स बाय लोकल बॉडीज, आई रिपीट, एंटरटेनमेंट टैक्स बाय लोकल बॉडी वो आज भी लगेगा। मतलब आज जीएसटी भी लगेगा प्लस लोकल बॉडी का कोई एंटरटेनमेंट टैक्स होगा तो वो भी लगेगा। अब बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। सेक्शन 15 याद करो, वैल्यू ऑफ सप्लाई याद होना चाहिए। ओके, मैं कुछ बातें प्रिज्यूम करके चलूंगा कि आपको आगे का थोड़ा बहुत याद है। तो सेक्शन 15 में वैल्यू ऑफ सप्लाई, सेक्शन 15(1) ट्रांजैक्शन वैल्यू, कुछ याद आया? 15(2) में एडिशन क्लॉज ए बी सी डी ई, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, ऐसा नहीं। ए में क्या बोला है, 15(2) में क्या बोला है, ऑल टैक्सेस, कुछ याद है? ऑल टैक्सेस जीएसटी के अलावा अगर लगते हैं तो वो वैल्यू में ऐड किए जाएंगे। इसका मतलब अगर एंटरटेनमेंट टैक्स लगता है कोई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का या लोकल बॉडी का तो वो जीएसटी में ऐड होगा। लेट्स टेक एग्जांपल, आप पुणे में मूवी देखने गए, 100 रुपीज की टिकट हुई, कितने का हुआ, 100 रुपीज का टिकट हुआ, एंटरटेनमेंट टैक्स 10 रुपए लगा, अब जीएसटी भी लगेगा, जीएसटी भी लगेगा क्योंकि वो सर्विस है। तो जीएसटी 100 पे लगेगा या 110 पे लगेगा, 110 पे। सारे टैक्सेस आपको ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है। तो लोकल बॉडी का एंटरटेनमेंट टैक्स ये सब्स्यूम नहीं हुआ है, बाकी एंटरटेनमेंट टैक्स सब्स्यूम किया गया है। उसके बाद में लग्जरी टैक्स, एंट्री टैक्स, ओके, लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग का टैक्स, इस पे ऊपर जीएसटी अब लगता है, पुराना टैक्स सब्स्यूम कर दिया गया है। ओके, और अदर सरचार्जेस। नाउ कौन से ऐसे टैक्सेस जो जीएसटी में सब्स्यूम नहीं हुए, वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से टैक्सेस जीएसटी में सब्स्यूम नहीं हुए। तो पहला प्रॉपर्टी टैक्स एंड स्टैम्प ड्यूटी, क्योंकि जीएसटी जो है वो गुड्स पे लगता है, अभी इमूवेबल प्रॉपर्टी पे जीएसटी नहीं है, स्पेशली सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग जो शेड्यूल 3 में आता है। कुछ याद आया? अगर आपको एक मेमोरी टेक्निक मेरी याद होगी, अगर आपने मेरा क्लास किया होगा, तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का झगड़ा हुआ, दोनों कोर्ट में गए,
एमपी एमएलए की सिफारिश ली, कुछ याद आया ना, एमपी एमएलए की क्या सिफारिश ली, पता चला झगड़ा लैंड एंड बिल्डिंग का था। ओके, लैंड एंड बिल्डिंग लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग में जीती गई थी, कुछ याद है क्या? तो आपको याद होगा, तो शेड्यूल 3 कहता है कि कुछ एक्टिविटी को सप्लाई नहीं बोला जाएगा, जिसमें सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग वो सप्लाई नहीं है, जीएसटी आता नहीं है, उसके ऊपर जो स्टैम्प ड्यूटी रहेगी वो कंटिन्यू रहेगी। या प्रॉपर्टी टैक्स भी ओके जीएसटी में मर्ज नहीं हुआ है, ये इन एडिशन टू जीएसटी एक्स्ट्रा लगेगा। जैसे जैसे मैं आपको एग्जांपल फटाफट समझ लो, आप इतने जल्दी कनेक्ट हो जाओगे, और आज आप क्वेश्चन पढ़ लेना, ओके मेरे साथ खत्म कर देना, आपका कॉन्फिडेंस फुल बूस्ट हो जाएगा जीएसटी में, और इस बार टैक्स में क्या 80 बार डन। तो अब बेटा नेक्स्ट में आपको ये कहूंगा कि अगर आपको याद होगा, जैसे मैं रेंट पे दे रहा हूं, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी सर्विस है, सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी सप्लाई नहीं है, अरे है ना, पर रेंटिंग क्लासीफाई होता है एज अ सप्लाई ऑफ सर्विस, ओके लीजिंग क्लासीफाई होता है एज अ क्या झालं? वापस लैग, चलिए बेटा, तो मैं जो भी स्टूडेंट कनेक्टेड है मैं इतना कहना चाहूँगा रोद कि यहाँ पे मेरी वॉइस क्लियर होगा तो मैं यहाँ से ही आगे का डिस्कशन कल कंटिन्यू करूँगा, पर मैं आपको एश्योर करता हूँ कि आपका कॉन्फिडेंस मैं सुपर 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 बूस्ट कर दूंगा, क्या जीएसटी में। तो आप सिर्फ मेरे साथ यहाँ पे ये चार्ट और दूसरा क्या क्वेश्चन है, चार्ट और क्वेश्चन है, इतना ही कर लो, दैट्स इनफ, डन। और क्वेश्चन में भी पहले आपने कौन से क्वेश्चन करना चाहिए मैं बता दूंगा, ठीक है। पहले कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेना, जो मैं क्लास में भी करवाऊंगा, कुछ घर पे भी होमवर्क दूंगा, बस उतना ही कर लेना, दैट्स इनफ। तो जो स्टूडेंट मेरे साथ ऑनलाइन कनेक्टेड है, एक्सट्रीमली सॉरी बेटा, आज कुछ इशू समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि है तो लीज लाइन, बट सॉफ्टवेयर और यूट्यूब में कुछ गड़बड़ हो रही है, जहां से यहां स्ट्रीमिंग होना पॉसिबल नहीं हो रहा है। आई विल फिक्स दैट। लेकिन मैं एक इंपॉर्टेंट बात सभी को कहना चाहूंगा, जो भी ऑनलाइन कनेक्टेड है, जो मेरी आवाज सुन रहे हैं, मैं इतना कहना चाहूंगा कि इसके बाद आपका जो है रैपिड रिवीजन, लॉ का रिवीजन होगा। मैं ये कहना चाहूंगा कि सुपर आपको बहुत अच्छे वे में उनका समरी नोट्स है, आपको लॉगिन में दिया गया है, आप डाउनलोड करके देख सकते हो। आप ये सेशन आज का अटेंड जरूर करो, आपको ये समझ में आएगा कि यहाँ पे ओके किस तरह से लॉ को रिवाइज किया जाता है। और ये लॉ जो रिवाइज करेंगे यहाँ पे सीए शुभम सिंगल सर, जो ऑल इंडिया रैंक 4 रह चुके हैं 2018 में, और कंप्लीटली रैंकर वे में आपका जो है लॉ यहाँ पे रिवाइज करेंगे। ओके तो आपने अगर लॉ कहीं पे भी पढ़ा होगा तो डोंट वरी, यहाँ पे आपने मेरे वी स्मार्ट में पढ़ा होगा या कहीं पे भी पढ़ा होगा लॉ, तो भी आपका अभी ये रैपिड रिवीजन है, सब कुछ एवरीथिंग दे आर गोइंग टू रिकॉल, ओके, और फटाफट आपका लॉ हो जाएगा। बस मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा कि आज का पहला सेशन आप करके देखो, फील दैट एक्सीलेंस, और आपको अच्छा लगे तो यस बेटा डेफिनेटली इस रिवीजन को भी कंटिन्यू करो, आपका कॉन्फिडेंस सुपर बूस्ट किया जाएगा, ठीक है। सो दोस्तों यहां पे मैं ये जो आज का सेशन है, आज का सेशन का नाम मैं 00 कर दूंगा, सेशन 00, क्यों? क्योंकि कोई कुछ ज्यादा नहीं हुआ है, ओके। इसी रिवीजन को मैं कल कंटिन्यू करूंगा, ओके डन, यस सर। तो चलिए, तो यहां रुकते हैं। जो ऑनलाइन स्टूडेंट कनेक्टेड है, ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट जो कनेक्टेड है, क्या मेरी वॉइस सुन पा रहे हैं? आवाज देते हैं, वॉइस सुन पा रहे हैं? यस, तो हम इसको कल कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। और आपको जो इनकन्वीनियंस हुई उसके लिए बेटा चलो कोई बात नहीं, बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होते रहती है, आपका टाइम इंपॉर्टेंट है मुझे पता है, लेकिन हम कल कंटिन्यू करेंगे और इसके बाद आपके साथ ऐसा नहीं होगा, ये पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। चलो थैंक यू। सो बेटा अभी लॉ के लिए जुड़ेंगे, 9:15 को है ना लॉ, हाँ, तो लॉ के लिए जुड़ेंगे 9:30 को है, तो लॉ के लिए जुड़ेंगे 9:30 को हम। क्या झालं? एंड करून टाक, एंड करून टाक।
ठीक है। ब्रेकफास्ट